नमस्कार साथियों, सभी मध्य प्रदेश के नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह पारिवारिक लाभ योजना, जिस योजना से अधिकतर जो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी सभी का आज एक नए वीडियो में 15 जुलाई के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी का अभी तक मैं आपको बता दूं, जितने भी आप लोग के कमेंट आए हैं लगातार अभी जानकारी देखो, इससे पहले भी एक जानकारी आई थी जिसमें जो तमाम जो तरह के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी पेंशन बढ़ाने को लेके जो देखो ये सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए आगे लोग बहुत कम लोग आ रहे हैं। सभी को आगे आके मध्य प्रदेश के जितने भी जो दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर भाई बहन है सभी को साथ देना चाहिए। इसमें आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट की अपेक्षा करता हूं। इस वीडियो में कम से कम 1000 कमेंट आने चाहिए, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ आप भी चाहते हैं कि आपकी पेंशन बढ़े। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी दिव्यांगजन, आप सभी विधवा माताएं बहनें जितने भी लोग हैं जो मेरा भी ये वीडियो पहुंच रहा है, अगर आप चाहते हैं आपकी पेंशन 600 से ज्यादा बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और हमारी बात पे कुछ न कुछ इस पे आगे कुछ न कुछ इस पे जो बढ़ोतरी का रास्ता है वो साफ हो, क्योंकि तमाम तरह की अपडेट्स आती रहती हैं। अभी पहले भी अपडेट आई थी मध्य प्रदेश के लगभग सभी जो है सभी के लिए अपडेट इससे पहले भी आती रही हैं कि एनएसएपी पेंशन बढ़ोतरी का लगा झटका, नीति आयोग की सिफारिश का केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। राज्य में 1.1 लाख दिव्यांगजन 600 रुपए पेंशन मिलती है और एमपी देखो देखो मध्य प्रदेश जो दिव्यांग पेंशन में देश का नंबर दूसरा जो है नंबर 2 पे है। सबसे ज्यादा दिव्यांगजन की संख्या है, लेकिन फिर भी जहां की दिल्ली जैसे शहर में जो है देश की राजधानी में 2500 मिल रहे हैं, कहीं 3500 है, कहीं 1500 है, कहीं 1100 है, लेकिन जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे केवल मात्र 600 रुपए पेंशन है, जो कि बहुत ही चिंता वाली बात है। एक दिव्यांगजन अपने घर खर्च, अपने जो है सामाजिक जो सुरक्षा का जो दायरा है, जिस दायरे में वो है, कैसे अपना जीवन यापन करे, कोई भी है 600 रुपए जिस हिसाब से मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की करीबन 22.5 लाख बुजुर्ग विधवा वृद्धावस्था पेंशनियर को जब जो है मैं आपको बता दूं, ये अपडेट मैं आपको पहले की पढ़ के सुना रहा हूं, इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं, फिर मैं आपको नई अपडेट बताऊंगा कि इसमें अभी तक क्या हुआ है। जब ये अपडेट आई थी तो उसमें यही कहा गया था कि जो है एनएसएपी के तहत दी जाने वाली पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। नीति आयोग ने सहायता राशि बढ़ाने की सिफारिश जो की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, सभी को समान रूप से दिव्यांग, समान रूप से विधवा वृद्धावस्था पेंशन। लेकिन सबसे पहले मैं दिव्यांग जनों के हक में हूँ कि दिव्यांग जन एक ऐसा समाज का अंग है जो देखिए दिव्यांगता होने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, ये पेंशन एक उनके लिए हर तरह का सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इसी के अभाव में जब इतना जो जो है जिस हिसाब से पेंशन मिल रही है उस हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा जो कम है ना, सीधे तौर पे कहा जाए तो। लेकिन केंद्र सरकार ने इसको साफ इंकार कर दिया। इस फैसले से राज्य के लाखों गरीब परिवारों को मायूसी छाई हुई है। बिल्कुल, आप सभी जब मुझसे कमेंट करते हैं तो मुझे सच में बहुत दुख होता है कि मैं देखिए इसीलिए कहता हूं, आप लोग अपनी आवाज जब तक बुलंद नहीं करेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है। दिव्यांग पेंशन में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। एनएसएपी के अंतर्गत इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी योजनाएं आती हैं। मध्य प्रदेश में 1,01,470 दिव्यांग लाभार्थी को इस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता राशि मिल रही है। और समझो, दिव्यांग पेंशन देने में मध्य प्रदेश देश की दूसरे स्थान पर है, जो राज्य है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भैया देखो, इतने बड़े राज्य होने के बाद भी जिस हिसाब से पेंशन वितरण होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। फिर मुझे अब देखिए, अभी एक बात आप लोग को लगता होगा कि आने वाले समय में क्या संभावना है, समझिए इस बात को। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने जो जानकारी इकट्ठा की उस हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई इसका आधिकारिक इसमें जानकारी नहीं आई है।
समय समय पे सामाजिक जो है संगठन जो जनप्रतिनिधि इसको लेके आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक 600 से बढ़ाने की कोई अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। और पैसे अभी ना बढ़ने के संभावित जो कारण है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, राज्य में लाखों पेंशन धारकों पर जो पेंशन धारक हैं जिसका वित्तीय बोझ है, यदि 600 की जगह 1100 से 1500 कर दिया जाता है तो सरकार को हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। अगर इसी कारण से पेंशन नहीं बढ़ रही है तो ये थोड़ा सा देखिए, बहुत ही मैं समझता हूँ समाज के ऐसे अंग को अगर सहायता ना मिले तो सभी सहायता फिर निराधार है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी बजट खर्च होना होता है। ये भी एक कारण है कि सरकार बढ़ाने में संकोच कर रही है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में राशि बढ़ाने के लिए अलग बजटीय प्रावधान और वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो जब सब कुछ सबको मालूम है, फिर वित्तीय स्वीकृति ना मिलने का क्या कारण है, ये बात समझ के परे है। सरकार कई बार जो भुगतान व्यवस्था, डीबीटी सत्यापन और पात्रता से जुड़े सुधार पर ध्यान देती है, उसके बाद राशि बढ़ाने पर निर्णय लेती है। तो ये लाखों जो पेंशनियर का सालों से जो सपना है, ना जाने कब पूरा होगा। और सरकार से मैं हाथ जोड़ के बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन सभी पेंशनियर के लिए ध्यान दिया जाए। जैसे समाज की और चीजें जरूरी है, वैसे इनका भी पेंशन बढ़ना जरूरी है। और देखो, हाल ही में सरकार ने पेंशन भुगतान व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डीबीटी प्रक्रिया को मजबूत करने जैसे कदमों की जानकारी दी है। देखो, सब कुछ सही हो रहा है, सारा सिस्टम अपडेट किया जा रहा है, वेरिफिकेशन हो रहे हैं, अपात्रों को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, सब कुछ सही है। लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी होना भी, अभी जैसा कि हाल ही में यूपी में पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी 1000 से 1500 हो गई थी, आई 1000। तो जो चीज समय पे ना हो के बेसमय हो तो उसका कोई फायदा नहीं रह जाता। इसीलिए आशा है कि माननीय सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचे। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना पड़ेगा कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अपने राज्य में मध्य प्रदेश में कितनी पेंशन चाहते हैं? अगर आप दिव्यांग हैं तो कमेंट करें, आप विधवा माताएं बहनें तो कमेंट करें, आप बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं तो कमेंट करें। आपसे हाथ जोड़ के बहुत बहुत आशा है कि आप लोग कमेंट करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और ये हमारी जानकारी हर जगह देखी जा रही है, तो प्लीज आप अपनी मन की बातों को रखना सीखिए। जब तक कहेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी मेरे मध्य प्रदेश के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं चाहता हूँ जितनी अन्य चीजें हो रही हैं, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों को लाभ क्यों नहीं सही मिल रहा है? उनको भी सही लाभ, उचित लाभ मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन जो सम्मान पूर्वक जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद।